मैंने डाल दिया था कि 6:20 पे 6:30 बजे हम कार्यक्रम कर देंगे, लेकिन 7 बजे बाद आए। क्षमा चाहता हूँ। सभी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, हमारे संरक्षक आचार्य साहब, हमारे युवा साथी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बेटे, सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ, पर सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। बहुत सारी बातें हो रही थी जब मैंने 9 फरवरी 2021 को इस प्राचार्य पद को संभाला यहाँ पर, तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि ये हमारा झालावाड़ है और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँ, राजस्थान विश्वविद्यालय जाऊँ, अजमेर जाऊँ, जोधपुर जाऊँ, झालावाड़ का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं क्यों पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग बैठे, बात किया हमने, तो हमारे साथी 2-4 मिनट लूंगा मैं आपका, तो बड़े इन्होंने कहा कि क्या सर नए नए काम करते रहते हो आप, ये ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, करना है और 8 दिन में ही करना। राम कल्याण जी को मैंने बुला कहा और इसको रजिस्टर्ड करोगे। ये समिति बनी। इसके साथ साथ मेरा एक और मन हुआ है, इस प्रांगण को तो हमने साफ सुथरा किया ही है, हम लोग सब झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं। 6 बजे आपको यहाँ मिल जाएंगे, सुबह 7-8 लोग हम यहाँ मिल जाते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, पानी भी पिलाते हैं, सफाई भी करते हैं। हमने प्रण किया। इसके साथ साथ हमने किया कि एक और RDC बनाई जाए, रिसर्च डेवलपमेंट सेल, शोध के ऊपर रिसर्च हो जाए। हमारे लोग बताना भूल गए जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ इस महाविद्यालय से 27 लोग PhD कर चुके हैं और अभी 62 बच्चे इस महाविद्यालय से PhD कर रहे हैं। हाड़ौती संभाग में 8 बच्चे, जो सबसे ज्यादा मैं करवा चुका हूँ PhD, मेरे पीछे पीछे वो लोग भी आ रहे हैं। मैंने एक आदेश दिया है सबको, जो भी शोध निदेशक है, कि आपको PhD करवानी है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे यहाँ से, तो सबको रजिस्टर्ड करवा दिया है, शोध निदेशक बनवा दिया है। बहुत सारे बच्चे PhD कर रहे हैं। अच्छा, PhD नहीं कर रहे हैं, आचार्य साहब ध्यान देंगे। फिर मैंने कहा है कि भाई आप PhD करो, 3 साल में PhD लाके डाल दोगे, हम PhD इस तरह से नहीं करवाएंगे। हर 3 महीने में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये भी मैंने आदेश जारी कर दिया है कि जो भी शोध निदेशक है, अलका मैडम खूब सुन रही है ध्यान से, कि 3 महीने में आपका बच्चा यहाँ आएगा, आपने क्या काम किया है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके ऊपर आपकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और समय बाउंड होकर आपको यहाँ से, क्योंकि UGC के माध्यम से उनको 32,000 रुपए स्कॉलरशिप भी मिल रही है इस महाविद्यालय से। बहुत सारे बच्चों को पैसा भी दिया जा रहा है। रिसर्च कागजों में नहीं हो, गुणवत्तापूर्ण हो, मात्रात्मक नहीं हो, गुणात्मक भी हो, इस ओर हम ध्यान दें। दूसरी बात, जब से मैं आया हूं तो ये हमने पूरी बाउंड्री ऊंची करवा दी है, आप देखेंगे चारों तरफ की। अभी हमने महाविद्यालय कोई पैसा खर्च नहीं किया है, हमने पूर्व छात्रों से सहयोग लेकर ये बेंच बनाई है और आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, इस महाविद्यालय के बच्चे 1-2 बार मैंने, जैसे किसी ने थूक दिया जर्दा खा के, मैंने साफ किया, उसके बाद कोई भी बच्चा यहाँ पर ग्राउंड में कोई भी नहीं थूकता। कोई भी बच्चा एक कागज का टुकड़ा भी यहाँ पर नहीं डालता। आप इस कैंपस में आएंगे, आपको लगेगा कि वो ये देखिए आप परिवर्तन है, हमारे सारे साथी लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस महाविद्यालय में चारों तरफ आप घूमेंगे, फूल लहरा रहे हैं। फूल तो बहुत दूर की बात, कोई पत्ती भी नहीं तोड़ता, इतने बड़े बच्चे आते हैं। मुझे गर्व है झालावाड़ के बच्चों पर, मुझे गर्व है मेरे पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों पर, मुझे गर्व है यहाँ के प्रोफेसर पर। इस महाविद्यालय को बदलने का प्रयास किया है। जो थीम लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, तो हमें कहा गया, मुझे भी ये कहा लोगों ने कि सर कहाँ राजनीति का आप अखाड़ा बना दोगे, यहाँ बहुत राजनीति होती है। मैंने कहा अखाड़ा बने तो बने, आप सबको बुलाएंगे। कैसे बुलाओगे? मैंने कहा सारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों को निमंत्रित कीजिए, आप आमंत्रित कीजिए, आप बुलाइए उनको, हम बैठेंगे, बात करेंगे। हमने सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी को ही बुलाया, हमने दुष्यंत सिंह जी के लिए भी कहलवाया, राम कुमार जी के लिए भी कहलवाया, और जो कोई छूट गया हो हमसे तो
तो हम नए वर्ष में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, पर मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। आप लोग जिस थीम पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप ये सोचें, समाज ये सोचे कि हम तो बाउंड्री से निकल जाएं और हम अंदर नहीं आए। ये कॉलेज आपका है, ये परिसर आपका है, आप इसके हैं। इसमें आइए, जुड़िए, इस महाविद्यालय को बदलिए, इसमें आगे बढ़िए। हमने सब कुछ दिया राजनीति में, सरोज पद भी झालावाड़ जिले ने दिया है, लेकिन हमें सरोज संस्था नहीं मिल पाई है। वो इसलिए नहीं मिल पाई कि हमारी कमी थी। हमें विश्लेषण करने की जरूरत है, हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। हम सब विद्यार्थी हैं। आज हम ना एनएसयूआई है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना एबीवीपी है। हम पूर्व छात्र हैं और हम पूर्व छात्र होने के नाते इस झालावाड़ की शैक्षणिक, अगर कोटा फैक्ट्री बंद हो सकती तो शैक्षणिक नगरी बन सकती है, तो क्या झालावाड़ नहीं बन सकती है? क्या हमें मादा नहीं है? क्या हमें सोच नहीं है? हमें चिंतन नहीं है? हमें मनन नहीं है? हमें कार्य करने की क्षमता नहीं है? हमें सब कुछ है, लेकिन हमारा कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं हो रहा है, हमारा सामूहिक प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी जिंदगी झालावाड़ हो गई है। हमें पछताना पड़ रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब अगली बार आप और हम सब बैठेंगे तो रिसर्च किए हुए बच्चे यहाँ आएंगे और वो जो सुविधा किसी महाविद्यालय में नहीं, विश्वविद्यालय स्तर की, वो सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। आपको बता दूं, राजस्थान की पहले नंबर की लाइब्रेरी है, 3 सालों से बंद थी, दिमक खा रही थी। मैंने कोरोना काल में कमिश्नर से बार बार बात की है। मुझे कहा गया ज्वाइंट डायरेक्टर ने कि आपके खिलाफ 16 सीसी की कार्रवाई की जाएगी। मैंने कितनी सीसी की कार्रवाई कर दो, मैं कमिश्नर से बात करूंगा। और मैंने बात की, मैंने कहा सर इसका ताला खुलवाइए, 3 साल से हमारी किताबें बंद है, गोल्ड चढ़ी हुई किताबें, वो किताबें वो लाइब्रेरी खुली है। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इसका ऑटोमेशन हो रहा है। आपकी टेबल पर आप क्लिक करेंगे, किताब आपकी टेबल पर आ जाएगी 1 महीने के बाद। इस लाइब्रेरी का ऑटोमेशन करा रहा हूं। जब कमिश्नर मैडम ने मुझसे कहा कि आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने इल्यूमिनाई रजिस्टर्ड करवाई। अरे बहुत अच्छा काम किया आपने, पूरे राजस्थान में करवाई है। मैंने कहा मैंने आरडीसी को रजिस्टर, मतलब हमने एक नियम बना दिया, उन्होंने आदेश कर दिया। जब वाइस चांसलर ने ये बात सुनी तो मुझे रिसर्च कमेटी का मेंबर बनाया, और रिसर्च कमेटी का मेंबर बनाने के बाद हाड़ौती में ये परंपरा चल गई कि हर कॉलेज में 3 महीने में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ 84 में 24 प्राध्यापक हैं, विद्या संबल वाले अलग है, लेकिन ये 24 ही 84 के बराबर काम कर रहे हैं लगातार। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप कोई बात ऐसी मन में नहीं रखिए, बहुत ही निष्पक्ष पारदर्शिता से सारे कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। लेकिन एक पीड़ा है इस महाविद्यालय की। हमारे पूर्व, या यूं कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान विधायक महोदय ने या सांसद महोदय ने जो हमारा ऑडिटोरियम बनाया है, उस समय का जो बजट था 3 करोड़, उस समय ये ऑडिटोरियम तैयार नहीं हो पाया। जब ऑडिटोरियम तैयार नहीं हो पाया तो मैं आया, मैंने कोशिश की, तो अतिक्रमण था। श्रीमान जिला कलेक्टर हरिमोहन जी मीणा थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कुछ रास्ता और छोड़ दो। हमने रास्ता छोड़ा, बाउंड्री कर दी, लेकिन उसका बजट आज की तारीख में 2 करोड़ 23 लाख रुपया और बढ़ गया, पीडब्ल्यूडी ने बना दिया। मैंने अभी प्री बजट प्रेजेंटेशन माननीय गहलोत साहब की सरकार जो हमसे पूछ रही कि क्या चाहते हो आप, तो हमने हमारी समस्या में उस बजट को तो रखवा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारे महाविद्यालय से निकले हुए जो छात्र जो राजनीति में भी हैं, वो अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस महाविद्यालय की तरफ देखें। ये 1947 में बना हुआ था, आज भी अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। हम सबको मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो महाविद्यालय जरूर ऊंचाई की ओर जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और आप सबसे विनती है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शब्दावली या राजनीतिक सोच को लेकर इस समिति का कोई गठन नहीं किया है। ये टोटल ये है कि किस तरह से महाविद्यालय का विकास हो, झालावाड़ में शिक्षा का वातावरण हो, हमारे बच्चे भी आईएएस बने, आरएएस बने। बहुत सारे बच्चों के फोन आए विदेश से कि हम भी आपको डॉलर में सहायता देना चाहते हैं, अकाउंट नंबर बता दीजिए। हमारे पास पैसे हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए और हमें कलेक्ट हो गए हैं। सारे हम इस छोटे छोटे प्रयास से हम इस महाविद्यालय को जरूर सुधारेंगे। और जब भी आपको बुलाए आप आए,
हमें ये जरूर आशीर्वाद दें कि हम जो कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो वो भी बताएं, क्योंकि ये जो कार्य किया जाता है, जो कमियां हमें बताई गई है, ये पूर्व प्राचार्य ने भूमि भवन समिति होती है उसने निर्धारण किया हो। आगे से हम ऐसा करेंगे कि भी हम और प्रयास करें कि हमारी पूर्व छात्र समिति से भी सुझाव लिया जाए और महाविद्यालय को आगे बढ़ाया जाए, सबका सहयोग की अपेक्षा के साथ। आप सब आए एक बुलावे पे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे परिवार में प्रेम बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। थैंक यू सो मच।